देखिए, इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने सीखा है एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। भौतिक राशियों का एसआई मान करके हमने सिखाया है, जिसका जैसे बता रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का मीटर, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सॉरी। उसके बाद जैसे फोर्स का हम लोग पढ़े हैं जैसे केजीएम पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सब हम लोग देख लिए हैं। एसआई मीटर फिजिकल क्वांटिटी मैंने सिखाया है, बहुत सारे फार्मूला। एक लास्ट जब वीडियो का लास्ट करेंगे तो वहाँ सब फार्मूला का एक डायमेंशन और उसके बाद दोनों एसआई यूनिट एंड डायमेंशन दोनों को लेकर केवल अभी सिखा रहे हैं कि डायमेंशन और एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लोग सीख लिया है, भौतिक राशि कैसे मात्रक। आज हम वीडियो की बात करेंगे, आज हम केवल डायमेंशन हम लोग सीखेंगे, डायमेंशन होता है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे डायमेंशन, आज का टॉपिक डायमेंशन क्या है। डायमेंशन डायमेंशन जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा। देखिए, हिंदी में बीमा कहते हैं। डायमेंशन पहले होता है क्या, लिखेंगे तो लिखना ही है, लेकिन डायमेंशन पहले समझिए। डायमेंशन होता है क्या, तो किसी भी अगर जैसे फार्मूला हो, जिससे फोर्स की हम बात करेंगे तो ये क्या है, वह व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वो आधारित राशि पर निर्भर है। तो हमने कहा कि उसको मैंने कहना क्या चाहते हैं, पहले बात सुनिएगा कि फोर्स क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है जो आधारित राशि पर निर्भर है। मैंने एक कंसेप्ट देते हैं, परिभाषा इसका नहीं दे रहे हैं, देखिए अभी हम दे रहे हैं कि बीमा होता है क्या कि आधारी राशियां के घातांक को जब व्यंजक के रूप में जब व्यक्त कर दिया जाता है वही है बीमा। क्या है कि आधारी राशियां के घातांक को क्या बोले, आधारी राशि, आधारी मतलब क्या है, आधारी राशियां के घातांक को जब व्यंजक के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है वही है डायमेंशन, जिसको बीमा बोलते हैं। लिखते रहिए, बात करते रहेंगे, लिखते रहिए, स्टार नहीं, देखिए लिखिएगा। आधारी राशियां, आधारी राशियां के घातांक को व्यंजक के रूप में, आधारी राशियां के घातांक को व्यंजक के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करना ही बीमा है, करना ही बीमा मतलब डायमेंशन है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण देंगे कि बीमा किसको कहेंगे। पहले परिभाषा को समझिए कि आधारी किसी भी राशि हो, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन की बात करें जिसको त्वरण बोलते हैं हिंदी में, तो त्वरण क्या है, मास इनटू सॉरी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी की दर, मतलब कि वो है ना, वेग के परिवर्तन की दर को ही कहते हैं हम लोग। क्या है, वेग के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। उसका एसआई यूनिट हमने सीखा है। तो हमने इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आधारी राशियां, तो एक्सेलरेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, वह वेलोसिटी बाय टाइम, ये आधारी राशियों पर निर्भर है या नहीं है। आधारी राशि तो आपको पता है साथ ही होता है, कितना होता है, साथ होता है। तो वही हम बात करेंगे। तो आधारी राशियां में क्या त्वरण आता है, नहीं आता है। एक इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि वह एक आधारी राशियों पर निर्भर है, तो हमने कहेंगे कि वो व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन हमको करना क्या है कि आधारी राशियां के घातांक को व्यंजक के रूप में, मतलब पहले आधारी राशि में उसको व्यक्त कर देंगे, उसका घातांक मतलब पावर में कितना होता है, पावर की हम बात करेंगे वहां, जब उसको व्यंजक के रूप में तब व्यक्त करेंगे, वही डायमेंशन है। जैसे कि हम आपको उदाहरण देते, जैसे फोर्स, बल, फोर्स हिंदी में बल कहते हैं। ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं। इसको मास को द्रव्यमान कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन देखिए, तो ये मास तो है मैंने बेसिक क्वांटिटी जिसको बोलेंगे आधारी मात्रा, आधारी राशि, सॉरी आधारी राशियां तो है, लेकिन एक्सेलरेशन आधारी राशियां नहीं है। तो उसको आधारी राशियां में तोड़ना होगा, आधारी राशियां में लाना होगा किसी भी तरह से। तो इसको भी हम कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम। क्या आपने सीखा है कि ऐसा मात्रक साथ ही होता है? क्या वेलोसिटी ऐसा ही मात्रक में आता है? नहीं आता। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? आधारी मात्रक, भले ये भी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, इसको भी आधारी राशि में बदलना है, फिर से आधारी राशि में बदलेंगे उसको भी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम इनटू टाइम। देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या लिखे? वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन की परिभाषा ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी टाइम बाय टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी को भी तोड़े तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। वेलोसिटी को हिंदी वाले मीडियम लिखेंगे, मास को द्रव्यमान कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण। मास को द्रव्यमान, वेलोसिटी को आपने देखा है कि वेग, टाइम को समय, मास को द्रव्यमान, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। इसको लिख लेंगे विस्थापन, इसको लिख लेंगे वेग, इसको लिख लेंगे त्वरण। ठीक है, तो एक पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी एक पहले से टाइम है, तो ये टाइम रख दिया मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूरी का मात्रक है। तो दूरी क्या है? ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि ये आधारी राशियां है, तो हमने सबको आधारी राशियां में व्यक्त कर दिए। आधारी राशियां क्या है? मास भी आधारी राशियां है, डिस्प्लेसमेंट भी आधारी राशियां, टाइम भी है, ये भी टाइम है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं अब, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट गुणे टाइम। देखिए, तो मास, तो इसका पावर एक है, लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी पावर एक, लेकिन ये टाइम है। तो मैंने टाइम को क्या किया, नीचे वाला टाइम को अगर मैंने क्या किया, घातांक को व्यंजक के रूप में, घातांक के फॉर्म में लिखना है। तो घातांक के मास को तो इसका कोई नहीं है, तो एक ही है, तो पावर एक। डिस्प्लेसमेंट इसका भी कोई नहीं है, तो एक पावर। टाइम, टाइम के टाइम स्क्वायर है, नीचे वाला में टाइम स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाता है, इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये क्या हुआ? यही है बीमा आपका, लेकिन अभी बीमा नहीं हुआ। मास को भी एल कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एल कहते हैं, मास को एम कहते हैं, और टाइम को टी कहते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं एल एम, सॉरी एम एल टी के पावर -2, ऐसा लिख। देखिए, इसकी हम आगे बात करेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिर भी इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको बाद में बात। तो मैंने परिभाषा के अनुसार क्या लिखा है कि आधारी राशि के घातांक को, जब आधारी राशि को घातांक के व्यंजक, घातांक को व्यंजक के रूप में व्यक्त कर दिया, तो मैंने आधारी राशि को के फॉर्म में लिख दिया, उसके घातांक के फॉर्म में, यही बीमा है। अब हम बात करेंगे कि आधारी राशि, अब हम बात करेंगे कि वो बहुत सारे आधारी राशियां जिसमें 7 गो है, उसका आधारी राशियां का क्या क्या होता है, उसका जैसे बीमा क्या क्या होता है, उसका संकेत अब लिखने जा रहे हैं। तब वहां मास का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, तब लिखेंगे, तब वहां सुटेबल करेगा। ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, जैसे बेसिक क्वांटिटी का, और इधर डायमेंशन बीमा उसका कैसा, कितना मैंने होता क्या है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। ओके,
अब हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशन, सॉरी, बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी है आधारी राशियां। बीमा, बीमा, ठीक है। तो हमने आधारी राशियां में सबसे पहले तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास लिखते हैं, लंबाई, लेंथ इंग्लिश में कहते हैं टाइम। टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता जिसको हिंदी में कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने लिखा यही बेसिक क्वांटिटी 7 होते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर रहे हैं यहाँ, कुछ कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फंस जाते हैं, जैसे कि LMT फंस जाता है कि किसका M किस में होगा, L किस में होगा, T किस में होगा, इसमें फंस जाता है। वही हम बात करेंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश लिखी है ताकि समझ में दिक्कत ना हो। तो द्रव्यमान को M, द्रव्यमान को बीमा M होता है। क्यों क्यों नहीं माना गया? 1971 में आपने देखा होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में भी डायमेंशन और बीमा दोनों को लिया गया है, वही हम बात करेंगे वहाँ। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में ये मास कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। मास का पहला अक्षर क्या है, एम है। मास का इंग्लिश का देखेंगे, बीमा में केवल इंग्लिश की हम बात करते हैं, मास में केवल मीनिंग की बात करेंगे। मास में केवल पहला अक्षर देखेंगे बीमा के केस में, किसमें, बीमा मतलब डायमेंशन के केस में, ठीक है। तो पहला अक्षर एम होगा, वही तो ये समझिएगा डायमेंशन पूरा का पूरा कैपिटल लेटर होता है, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर होता है, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि मास है तो इसका एम हो जाएगा, कितना होगा, एम होगा, मैंने एम लिख दिया पूरा का पूरा। तो ये कैपिटल मास के बने डायमेंशन के केस में हम बोल रहे हैं, डायमेंशन के केस में पूरा बड़का होगा, लेकिन मीनिंग पर आधार पर लिखेंगे ताकि याद रहेंगे, ताकि याद रहेंगे। ये नहीं कि एम होता है, लेकिन याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि एम होता है तो एम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लेंथ में एल है तो यहाँ एल लिख देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ का पहला अक्षर है इंग्लिश का एल, लेंथ का एल होता है ना, वही एल लिख दिए यहाँ। टाइम पहला अक्षर टी, सॉरी यहाँ एल है ना, एल वही लिख दिए। टाइम का पहला अक्षर टी, टी लिख दिए।
ये जो है जैसे टेम्परेचर की हम बात करेंगे, जैसे केल्विन के होता है, तो केल्विन होता है क्या? तो केल्विन जो है एक साइंटिस्ट नेम है, उन्हीं के आधार पर रख दिया गया टेम्परेचर का उसका पैमाना एक खोज किया था कि पैमान टेम्परेचर को कैसे माप सकते हैं, एक पैमाना है। तो वही बात है कि उनके नाम पर उसके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर लिख दिया गया, तो केल्विन इसका के होता है। इसमें अधूरा काम नहीं करेंगे, इसमें वर्ड मीनिंग नहीं देखेंगे, इसमें इतना ही वर्ड मीनिंग देखेंगे, इसमें यही तीनों में देखेंगे। एमएलटी में फंस जाता है बच्चा, मैंने फंस जाता है, तो वही याद करने का तरीका बता दिए इसका, ठीक है। तो टेम्परेचर का केल्विन के हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर होता है लेकिन यहाँ पे हम एस सिंबॉलिक करेंगे, ठीक है। ज्योति तीव्र सीडी कैंडेला आप लोग पता है, लेकिन डायमेंशन इसका सीडी कैपिटल से नहीं होगा, स्मॉल से होता है। मोल एमओएल मोल यही होता है, ठीक है। याद रखे, केवल याद रखे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाएंगे कि कुछ क्या डायमेंशन नहीं होता है, जैसे पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना होगा उसका भी नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नहीं होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो भी पढ़ा है उसमें डायमेंशन की बात नहीं किए होंगे हम, क्यों? क्योंकि डायमेंशन उस सबका होता नहीं है, लेकिन पीछे वाला वीडियो में था इसलिए वह यूनिट में है, क्या है ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में हमने पढ़ा दिया उसका डायमेंशन लेकिन होता नहीं, लेकिन एक पेज में उसको एक बोर्ड में उसको लिख देंगे, क्लियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के टर्म में पहले यहाँ देखिए, यहाँ है द्रव्यमान कोई एम, पहला अक्षर एम है तो एम लिख दिए, लेंथ का पहला अक्षर एल है एल लिख दिए, टाइम का पहला अक्षर टी है टी है, लेकिन टेम्परेचर एक खास कोई आदमी ने, एक साइंटिस्ट ने खोज किया है, मतलब उसका पैमान है, मापने का है, उन्हीं के नाम पर केल्विन है तो के रख दिए। वैज्ञानिकों का अक्सर नाम होगा तो वह कैपिटल लेटर का होता है, पहला अक्षर वही है कि। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर एक महोदय है, साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए भी एक पैमाना दिया था, वही एम्पियर है ए। और ज्योति तीव्रता सीडी है और पदार्थ की मात्रा मोल की हम बात करें। अपने पदार्थ की मात्रा ये नहीं समझिए, हम यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि यह भी द्रव्यमान है, यह भी पदार्थ की मात्रा है, तो ये नहीं समझिएगा कि यह द्रव्यमान है, ये पदार्थ की मात्रा है, मतलब कि वस्तु के गिनने के में जो होता है, गिनने के लिए उसमें इसका उपयोग होता है मोल, ठीक है। जो पदार्थ की मात्रा होता है ना, तो उसमें वस्तु के गिनने के लिए होता है, ये वस्तु का जो द्रव्यमान होता है कितना वजन है, वजन नहीं, वजन और मास में बहुत सारे डिफरेंट है, उसको हम बताएंगे केमिस्ट्री में आए, या उसको जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर है तो वहां बताएंगे कि हाँ ये द्रव्यमान कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता है। द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, द्रव्यमान तो फिक्स होता है, सॉरी कहने में गलत कर दिए, लेकिन द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान फिक्स होता है, लेकिन हाँ वेट बदलता है, वजन बदल जाता है। ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा होता है, मतलब अर्थ और चंद्रमा की तुलना में बहुत ज्यादा होता है अर्थ का, वहाँ ग्रेविटी जैसे जैसे बदलेगा वजन का मान जिसे बोलते हैं वेट का मान बदलता रहेगा आपका, वहाँ बात करेंगे हम जब ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे तब। तो पदार्थ की मात्रा मतलब इतना जानिए कि वस्तु के गिनने के लिए होता है, तो गिनने के लिए तो वस्तु को चाहिए, तो वस्तु को गिनने के लिए ये पदार्थ की मात्रा है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि इसका ही यूज होगा। अब इसके बाद अगला कि डायमेंशन, किसी भी भौतिक राशि को डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसकी आप बात करेंगे, ठीक है। किसी भी राशि भौतिक उसका डायमेंशन क्या है, अब यहाँ डायमेंशन हम लोग को सीखना है क्योंकि इसी के बेस पर निकालना है, क्योंकि हमने परिभाषा दिया है कि आधारी राशियां के घातांक को व्यंजक के रूप में उसको लिखते हैं, उसी को बीमा कहते हैं। तो ये आधारी राशियां इसी के टर्म में लिखना है, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, उसको जब भी जितना होगा, जितना भी उत्पन्न मात्रा उसको तोड़ेंगे, जब तक वह क्लासिकल मतलब कि वह अगर जनरल फॉर्मूला नहीं बनेगा आधारी राशियां के फॉर्म में, जब तक उसको तोड़ेंगे, जब तक तोड़ के जब इस टर्म में आ जाएगा सब जितना होगा मापने वाला जो राशि, जब इस टर्म में आ जाएगा तब इसको मान को पुट करेंगे, तब वही उसी का बीमा होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट रखिएगा, सबसे पहले ये कंसेप्ट रखिएगा, बीमा तभी निकल सकता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला जिसको बीमीय सूत्र कहते हैं उसको हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, याद करने योग्य बात है।
लिखते रहिएगा। हम पूरी तरह बोले हैं कि साइंस फाउंडेशन यूट्यूब पे पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री लेकर आएंगे और उसके बाद बायो ही लेकर आएंगे। पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया, आप लोग को पता है, इंट्रोडक्शन में सब बोल के दिए हैं, बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, लिखते रहिएगा। ऐसा लगता भी है कि समझ में आ ही गया होगा, ऐसा हमको उम्मीद है। अब हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र। डायमेंशन फॉर्मूला, बीमीय सूत्र, इसके बारे में सुनिए कैसे लिखे निकालते हैं। तो भौतिक राशि कितनों भी हो तो भौतिक राशि तो दिया रहेगा, लेकिन उसको हमको डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमने कह दिया है कि बीमा में ही क्या है कि आधारी राशियां के घातांक को व्यंजक के रूप में, ठीक है। तो भौतिक राशि तो इसमें भी वही बात कहेंगे कि भौतिक राशियां को जब आधारी राशियां में जब व्यक्त किया जाता है वही है बीमीय सूत्र। लेकिन उसको बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, बिग ब्रैकेट जो होता है ना ये वाला 12 कोष्ठ, 12 कोष्ठ के अंदर अंदर लिखेंगे उसको, वही है बीमीय सूत्र। तो ये क्या है, बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट जिसको 12 कोष्ठ कहते हैं, 12 कोष्ठ जिसको बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि महिला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, ये ना पढ़े, लेकिन मिडिल 12 मतलब जैसे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको, ठीक है। तो हमने क्या है क्या कि भौतिक राशियां को जब आधारी राशियां के रूप में व्यक्त करेंगे और इसे 12 कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वही या 12 कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे, वही है बीमीय सूत्र। लिखिए, भौतिक राशियां को आधारी राशियां में व्यक्त करते हैं तथा 12 कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। भौतिक राशियां को आधारी राशियां में व्यक्त करते हैं तथा 12 कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। कर देना ही बीमीय सूत्र है। क्या है, बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र, ठीक है। क्या लिखा है कि भौतिक राशियां को आधारी राशियों में व्यक्त करना या करते हैं तथा 12 कोष्ठक के अंदर बंद करना ही बीमीय सूत्र होता है। जैसे कि हम बात किए अभी फोर्स, अभी तुरंत हम फोर्स की बात किए हैं, बल का। जिन्होंने देखिएगा पीछे लिखे हैं उसमें देखिएगा लिखे होंगे द्रव्यमान, मास के पावर 1 लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट के पावर 1 और टाइम के पावर -2, ये गुना है, ये लिखे हैं। ये क्या है, लिखे होंगे ये लिखे होंगे, यही है ना कि जब हमने क्या किया भौतिक राशियों को आधारित किया तो हमने बल को हमने वहां बताया है कि फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन भी एक आधारी राशि नहीं है। तो आधारी राशि को उसमें लाएंगे तो वेलोसिटी बाई टाइम करेंगे तो वेलोसिटी भी नहीं है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इस टर्म में आया है।
अपने लिखें, कॉपी में जो है ना अपने लिखें। तो अगर मास के पावर 1 डिस्प्लेसमेंट पावर 1 है और टाइम के पावर -2 है, तो हम बात करेंगे कि अब क्या हमने जस्ट अभी लिखवाए हैं कि मास का जो है फोटो एडिट के देख सकते हैं वहां कि मास जो होता है, मास जिसमें मास को क्या लिखते हैं, बोले हैं कि मास को मैंने बीमा लिखना हो तो उसके लिए मीनिंग का पहला अक्षर लिखेंगे तो एम, तो एम लिख देंगे। ट्रिक है, याद करने का ही ट्रिक बता रहे हैं, कोई ये नहीं है कि उसी से लिया गया, ऐसा कोई बात नहीं है, उससे लिया गया नहीं है। ये कोई पूछेगा कि लिया गया है नहीं, लेकिन उसको माना गया कि मास को एम में उसका बीमा होता है तो होता है, क्योंकि हमने फंडामेंटल यूनिट साथ ही माने हैं, तो उसका होता भी है, याद करने का भी एक फॉर्मूला है। तो हमने किया कि मास को एम हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी की मात्रा है, तो जिसका दूरी को लेंथ बोलते हैं, लेंथ का पहला अक्षर एल है तो एल लिखेंगे। ट्रिक ने हमने बताया कि एल होता है तो एल होता है, हमने याद किया इसे एल। और टाइम का टी होता है समय टी। हमने देखा क्या कि एम के पावर 1 लिख दिए, एल का पावर 1, टी के पावर -2, क्योंकि ये -2 है। तो हमने क्या किया है कि भौतिक राशियां को आधारी राशियां में व्यक्त करते हैं, आधारी से पहले व्यक्त कर दिए हैं और इसे कोष्ठक के अंदर बंद कर देना ही द्विमीय सूत्र है। अब डायमेंशन की बात करेंगे, अब ये समझ में आएगा। या तो इसको मन करे तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि हमने जानते हैं कि पावर में नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, तो हमने सुटेबल है समझने के लिए मैंने एक लिख रहे हैं, लेकिन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, दोनों कंडीशन भी हो सकता है। तो हमने एम लिख दिए, एल लिख दिए, टी लिख दिए, हो गया। अब इसको कहें कि 12 कोष्ठक, तो इसको 12 कोष्ठक के अंतर्गत लिख देंगे, तो इसको भी 100 होता है, इसको भी 12 कोष्ठक के दोनों बगल लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही है द्विमीय सूत्र, क्या है, यही है डायमेंशन फॉर्मूला, यही क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। तो आधारी भौतिक राशि को आधारी राशि में फिर से समझिएगा, तो आधारी राशि में हमने व्यक्त कर दिया है, ठीक है, और इसे 12 कोष्ठक के अंदर भी बंद कर दिए हैं। तो इसको मास को एम से डिनोट करते हैं, बीमा डिस्प्लेसमेंट का बीमा एल होता है और टाइम का बीमा जिस टी होता है, जिसको समय होता है, एक विस्थापन होता है, ये द्रव्यमान होता है हिंदी में, आपको उसको बल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अपने हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये है डायमेंशन निकालने का जरिया, ये है निकालने का तरीका, ठीक है। और सारे लेते हैं एग्जाम्पल, नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ, अब हम बात करते हैं कि एरिया से स्टार्ट करते हैं, कुछ 4-5 फॉर्मूला लिखेंगे, अभी समझाएंगे, तब उसके बाद जैसे कि कुछ एक क्लास लेंगे पूरा कि उसका कुछ पूरा फॉर्मूला लेकर आएंगे, 40-50 फॉर्मूला होता है, उसका दोनों के साथ लेकर आएंगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, डायमेंशन कितना होता है, उसको लेकर आएंगे। एक क्लास लगेगा, लेकिन उसको केवल फॉर्मूला का लेके आएंगे लास्ट में, जब चैप्टर स्टार्ट समाप्त करेंगे तो लास्ट में उसको एक पॉइंट के रूप में उसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। जैसे एरिया, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू एल गुने बी होता है ना एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं। एरिया क्षेत्रफल का होता है, हिंदी जानते हैं क्या, जानते होंगे। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी 1 मीटर है। हमने बात कर रहे हैं कि मतलब कि उसको बीमा की हम बात कर रहे हैं, एल को या तो ऐसे करिए, छोड़िए, हम ऐसे कर रहे हैं, एरिया को एल से डिनोट करते हैं, लिखते हैं ना। अच्छा, लेंथ, एल क्या है, लेंथ है, एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी क्या है, दूरी क्या है, लेंथ होता है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तो दूरी का बीमा कितना होता है, डायमेंशन की क्या होता है, एल, 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 ठीक है। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 1 मीटर है, चौड़ाई क्या है, जैसे कि ये लंबाई है
तो ये भी ये क्या है, चौड़ाई, ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है, अपने बोर्ड देखे होंगे, जैसे बोर्ड है तो इसका ये लंबाई है तो इसका चौड़ाई भी होगा, तभी ना ये क्षेत्रफल होगा, वही हम बात कर रहे हैं। तो ये भी 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर होगा, मतलब लेंथ है, तो लेंथ का बीमा कितना होता है, एल, तो गुने एल। हमने बात किए हैं, तो हमने बात किए हैं कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, यही होगा एल स्क्वायर, यही हो जाएगा बीमा, एरिया का बीमा एल स्क्वायर, कितना होगा, एल स्क्वायर। या आप इसको जैसे कि कुछ ऐसे भी किताब में दिए होंगे, लेकिन ये परफेक्ट सही है, ये भी सही है परफेक्ट, ये भी ये से तुलना में ज्यादा सुटेबल लगता है, एक ही m के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर 0, क्योंकि m के पावर 0 का मीनिंग 1, t के पावर 0 का मीनिंग 1, अर्थ होता है 1, तो एल स्क्वायर तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये सुटेबल लगता है, देखने में सुटेबल लगता है, लेकिन वो देखने में सुटेबल नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा अक्सर इन्हीं के मन आता है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोनो लिख सकते हैं, अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, होगा तो उस अनुसार अपना लिखिएगा, उस अनुसार आंसर दीजिएगा अपना। ओके, तो एरिया हुआ। वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, जैसे वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH होता है ना, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको भी से डिनोट करते हैं, एल 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 होता है ना, लेंथ का बीमा एल, ब्रेथ का, इसको चौड़ाई का बीमा एल, और ऊंचाई का बीमा भी एल होता है, ऊंचाई भी 1 मीटर दूरी है तो एल हो गया, तो इसको बिग ब्रैकेट के अंतर्गत, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे, और ये भी का जो होता है वह एल क्यूब, या मन हो m के पावर 0 एल क्यूब टी के पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, क्या होता है, वेग। वेलोसिटी मतलब, ये वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, आप लिख सकते हैं आयतन, आयतन, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ये वॉल्यूम, वेलोसिटी वेग होता है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जिसका दूरी है, जब हम पढ़ाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी तो वहां हम बात करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वहां बात करेंगे, वहां बात करेंगे चैप्टर का। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बात करने जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है तो इसका भी एल होगा, एल होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने बात किया सब में कि क्या आधारी राशियां, क्या ये आधारी राशियां है या नहीं है, लेंथ, ये ब्रेथ एक लंबाई है तो ये भी एक है कि नहीं है, वो भी एक है कि नहीं, आधारी राशियां है, डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है तो वो भी आधारी राशियां, टाइम है या नहीं है पहले से है, तो एल एक टी, एल टी, तो एल पावर में जाएगा तो ऊपर माइनस, लेकिन इसको घेर देंगे, इसको भी से डिनोट करेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। मन करे तो यह भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं सर, ये भी लिखिए वो भी अच्छा, ये भी लिखिए वो भी अच्छा, ठीक है, ऐसा आप वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, अपने एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स की हम बात कर देंगे, तब इतना ही निकाल के छोड़ देंगे, उसके बाद जब एक पूरा फॉर्मूला लिखेंगे वहां हम बात करेंगे
फिर से जड़ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, जिसको त्वरण बोलते हैं हिंदी में। इसको एक्सेलरेशन को त्वरण, वेलोसिटी को वेग और टाइम। तो हमने तुरंत वेलोसिटी को निकाले हैं, इतना कितना निकाले हैं, एल टी के पावर -1 लिख सकते हैं यहाँ। एक्सेलरेशन का ए होता है, सबको पता है, डिनोट करते हैं घेर में। हमने बताया कि उसको बिग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का हम यहाँ रखे हैं एल टी के पावर -1 लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा सुटेबल ए लगेगा एल टी। अब फिर टाइम का है तो टी लिख सकते हैं। हमने वेलोसिटी का ऑलरेडी जानते हैं कि एल टी के पावर -1 होता है, तो मैंने लिख दिया सीधा सीधा। ये भी नहीं पता रहता तो वेलोसिटी को तोड़ते डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर हो जाता, टाइम गुना टाइम, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम स्क्वायर, तो फिर एल टी स्क्वायर हो जाता, तो ऊपर जाता फिर माइनस हो जाता। वहाँ भी लिख सकते हैं, टी के पावर -2 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि टाइम ऊपर जाएगा तो एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रह जाएगा, वही माइनस चिन्ह रह गया, हो गया। यही बात है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम एल टी के पावर -1 बाई टी, और उसको नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो -1, तो फिर -1 -2 हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्स का। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्स, जिसको हिंदी में बल लिख लेंगे अपना, जिसको बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने मास को आपको बताया कि मास एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसको बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी है, तो इसको बेसिक क्वांटिटी को एम, इसका भी मान एम होता है। एक्सेलरेशन अपने से हमने सिखाया, तो एक्सेलरेशन का भी तुरंत निकाल है, एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2 एफ, इसको एफ, बल को फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि फोर्स बल का बीमार कितना होता है, तो एम एल टी के पावर -2, 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 ये है फोर्स का बीमार। ऐसे मिला, हमको नहीं पता है, समझिए कि एक्सेलरेशन हमने देख लिया है, हमको एक्सेलरेशन भी पता नहीं, उसका भी हम एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं वहां, ठीक है। उतार लीजिए अपना, लिखते रहिएगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा, क्योंकि साइंस का पर डे एक वीडियो है, प्रदीप फिजिक्स पटना यूट्यूब चैनल है, उसी पे पूरा डलाते जाएगा, ठीक है, सब लाइव में जाएगा और डलाते जाएगा, लिखते रहिए पूरा ऑल फाउंडेशन। हमने बात कर रहे हैं जैसे फोर्स, हमने फोर्स बराबर अभी हम बात किए जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमको समझिए कि द्रव्यमान हमको ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट बना। एक्सेलरेशन बेसिक यूनिट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है, क्या बेसिक यूनिट 7 को होता है का उसमें है, आधारी राशियों में है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमने समझेंगे कि ये बहुपद मात्रक है, तो उसको हमको तोड़ना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है
सबका परिभाषा होता है, एक फॉर्मूला हम केवल लिख रहे हैं, सबका परिभाषा भी होता है जब हम वेलोसिटी जैसे कि स्पीड एंड ये थी पढ़ाएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी, वहां पर भी एक्सेलरेशन की हम बात कर देंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर नहीं है, मोशन में सब हो जाता है। लीनियर मोशन में सब पढ़ा देंगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है, एक लीनियर मोशन, दोनों में बहुत डिफरेंट है। सर्कुलर मोशन ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तकार पथ पर घूर्णन करता हो, माने उसको क्या करता है, चलता हो, घूर्णन करता हो, या कोई वस्तु एक सरल रेखा पर चलता हो, वह लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं, रेखीय गति, और यह वृत्तकार पथ पर चलता है उसको वृत्तीय गति कहेंगे। तो दोनों में बहुत सारे फर्क है, इसमें भी फोर्स कुछ और लगता है, इसमें फोर्स कुछ और लगता है, इसमें एक्सेलरेशन कुछ और हो जाता है, इसमें एक्सेलरेशन कुछ और हो जाता है। तो इसी कंडीशन पे हम वहां बताएंगे कि चैप्टर को भी अलग क्यों रखा गया, लीनियर मोशन को और सर्कुलर मोशन को, वहां ये भी बात करेंगे। और इसमें क्या फर्क है वो भी हम बात करेंगे, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन जब चैप्टर आएगा तब वहां बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के हम कंडीशन ये बताए हैं, थोड़ा सा बहुत सारे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन में भी लीनियर में पढ़ेंगे, सर्कुलर में दें, और ग्रेविटेशनल में भी पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वहां भाग जाता है, ग्रेविटी आ जाता है, एक्सेलरेशन की जगह पर जी आ जाता है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं वहां। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमको फॉर्मूला पता नहीं है, तो एक डायरेक्ट अगर एग्जाम में देगा, हमको याद नहीं है, mlt के पावर -2 निकालना पड़ेगा डायमेंशन, हमने देखेंगे कि एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी बाई टाइम। फिर इसको नहीं, वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक पहले से टाइम है, तो क्या ये आधारी राशियां है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या है, आधारी राशियां हो गया, तो इसको m लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान को विमा कितना होता है, मास का m, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि l होता है, इसका विमा l होता है क्योंकि ये दूरी क्या है, और टाइम का t होता है, ये भी t होता है, हो गया। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये हमको नहीं पता है, देखिए हम कैसे निकालना, देखिएगा आपने m l t, तो इसको ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यही तो है बीमा, यही तो है, निकल गया। तो एक निकालने का एक तरीका है, क्या है, एक निकालने का एक तरीका भी है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पीछे से रिलेटेड है, वैसा कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसका किसका डायमेंशन होता है, किसका किसका डायमेंशन नहीं होता है। हम बोले हैं कि लास्ट में दिखाएंगे, वही अब बात करने जा रहे हैं। ये नहीं समझिए कि इतना ही होता है, बहुत सारे फॉर्मूला है, जब इस चैप्टर समाप्त करेंगे यूट्यूब पर, तो लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट देकर, माने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देकर, वहां जितने फॉर्मूला होंगे उसका यूनिट एक साइड और एक साइड डायमेंशन दोनों लिखकर बताएंगे, कैसे होता है ये भी बताएंगे, ओके। देखते चलिए, तो अभी सिखा रहे हैं कि ये सा यूनिट निकालते कैसे, डायमेंशन निकालते हैं कैसे। अब मन करे जहां जैसा जैसा फॉर्मूला हमने आपको किताब मिले फिजिक्स का, जहां फॉर्मूला मिले आप उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते, डायमेंशन अपना से निकाल सकते। तो हम तो बता करें कि लास्ट में बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, वहां हम लिख देंगे, तो एक याद रहेगा कि हाँ कि चैप्टर मैंने कि ये फॉर्मूला है, उसका डायमेंशन निकालने का तरीका हम वहां भी बताते चलेंगे, लेकिन वहां पर भी एक है नजरिया रहेगा कि यही है फॉर्मूला, कॉपी में है, मिल जाएगा। थोड़ा सा फल्ट आ गया था टिफिन में, यही कर रहे थे, डाल रहे थे, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसका किसका डायमेंशन होता है, किसके किसका, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिखेंगे पाई, इसका डायमेंशन नहीं होता है। 2 नहीं होता है। क्या किसी भी संख्या का डायमेंशन आप तक देखें? नहीं होता है, मैंने लिखवा रहे हैं। -2 निगेटिव का भी हो जाता नहीं होता है, ना 2 मतलब नहीं निगेटिव इंटीजर का होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर, ना ही जीरो। जीरो का भी नहीं होता है। -1/2 1/2 पूरा दिखा रहे हैं। जैसे कि 6 पाई भी नहीं होता है, मतलब कि यहाँ n जैसे कि 6 हो गया, यहाँ 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कि यहाँ कितने भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, उसके साथ पाई का अगर मल्टीपल हो, नेचुरल नंबर या कोई भी संख्या क्यों ना हो, इन्फिनिटी क्यों ना हो, उसके साथ अगर पाई है या केवल पाई रहे तो वह डायमेंशन उसका नहीं होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं e के पावर x का भी नहीं होता है। e के पावर x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका भी एक डायमेंशन नहीं होता है। log x, log एक चीज को लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, देख लीजिएगा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, साइन इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा एंड tan इनवर्स थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, साइन इनवर्स थीटा और cos इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा। ये साइन से इसको क्या बोलेंगे हम? ये पाई 6/2 -2 0 1 2 इससे पर इसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे, इसको लॉगरिथमिक कहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, और साथ साथ प्लेन एंगल भी लिख लीजिएगा। पता है प्लेन एंगल वीडियो है, एक ही वीडियो है, उसका एक वीडियो ही बनाया है, और सॉलिड एंगल का भी एक वीडियो है इसमें। सॉलिड एंगल जिसको समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। अगर जैसे कि फॉर्मूला में जैसे हमने बता रहे हैं यहाँ, जैसे कि आपने पढ़े होइएगा, हम अभी बता रहे हैं, F बराबर 1/4 पाई स्नो नॉट होता है ना, स्नो नॉट Q1 × Q2/r²। पढ़ गए? तो ये 4 पाई ये भी हो जाए इस डायमेंशन से, इसका डायमेंशन होता नहीं, सबका होता है लेकिन इसका डायमेंशन होता नहीं, इसका डायमेंशन नहीं होता, 4 पाई का डायमेंशन होता नहीं। ठीक है, हम वहां बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया कि ये 4 पाई, इसको जैसे 6 पाई 4 पाई 5 पाई जितना भी होगा उसके साथ पाई का जिसका मल्टीपल होगा उसका डायमेंशन नहीं होता, वहां हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने अभी बता दिए। तो इतना अगर रहे, पूछेगा इसका डायमेंशन कितना होता है, तो इसका डायमेंशन होता नहीं है। लिख लीजिए इस सभी का इस लिख लीजिएगा स्टार देकर लास्ट में। इसको कैसे लिखिएगा? इसको ऊपर लिख लीजिएगा और नोट में मत लिखिएगा, मतलब कि इतना लिख लीजिएगा और स्टार देकर लिख लीजिएगा नीचे। आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। इस सभी का
सभी का डायमेंशन जिसको बोलते हैं बीमा नहीं होता है, नहीं होता है। ये सभी का डायमेंशन और बीमा नहीं होता है, जिसका डायमेंशन कहिए या बीमा कहिए नहीं होता है। ठीक है, हम बात करेंगे फिर एसआई यूनिट भी होता है। तो एसआई यूनिट प्लेन एंगल का होता है, सॉलिड एंगल का होता है, इस सब का नहीं होता है। इसका भी होता है पाई का, इसका भी होता है थीटा का, होता है रेडियन, आप जानते हैं रेडियन, इसका भी होता है, इसका भी होता है रेडियन, होता है, कुछ का होता है कुछ नहीं होता, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे वहां हम बात करेंगे कि हाँ कि इसका 4 पाई का रेडियन होता है लेकिन उसका एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता, वहां बात कर लेंगे। जब पूरा फॉर्मूला का कैलकुलेट करेंगे तब एक जगह कैलकुलेटर रखेंगे, इतना लिखेंगे इस सभी का डायमेंशन नहीं होता है। अगर यहाँ रहे तो आंख मुंह से कहिएगा कि इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही सिंपल देखिए सीधी सीधी बात है कि आधारी राशि 7 होता है, उसके बकिए कुछ भी रहे डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन होता है। जैसे कि हाँ केवल वही 7 को है, बस कि कोई नहीं है, वही 7 है, दूसरा कोई नहीं। अगर नहीं रहे, अगर वह 7 आधारी राशि के अलावा कुछ भी रहे उसका डायमेंशन नहीं होता है, उसका नहीं होता। इतना रहे इसका भी नहीं होता है। ठीक है, अगर 7 को रहे तो उसी का डायमेंशन होता है, उसी का डायमेंशन होता है। ठीक है, हम बात करेंगे जब फॉर्मूला निकालेंगे वहां हम बात करेंगे किसका किसका डायमेंशन, वहां प्रूफ भी कर देंगे उसको कि ये आधारी राशि नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, वहां हम बात करेंगे। हो गया। एक और क्या हम बात करते हैं यार, ये है डायमेंशन फॉर्मूला, इधर हो गया, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, देख लीजिए, मेरे अब कहने का मतलब है कि आपने डायमेंशन आज पूरी तरह से सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमो, इसके अगला लेक्चर की हम बात करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे, अब अगला लेक्चर जो होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको स्वम सिद्धांत का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, स्वम, जिसको होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे यूनिट है, जैसे कि प्रकाश वर्ष क्या है, अपने लाइट ईयर की बात करेंगे, खगोलीय मात्रक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो सब का हम बात करेंगे। जैसे आप लोग को माइक्रो, नैनो, फेम्टो, ऑटो, नैनो, ये सभी पढ़ते हैं, ये सब का यूज होता है कैसे उसको बताएंगे। जैसे होता है ना नैनो, पिको, हेक्टो, फेम्टो, ऑटो, ऐसे होता है ना, उस सब का हम यूज बताएंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो में नहीं, 2 वीडियो और लेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन का 2 वीडियो और लेंगे हम, तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन आपका समाप्त कर देंगे 2 वीडियो में, और शायद हो सकता है एक और भी बढ़ सकता है। तो 3 वीडियो में, मुश्किल से 3 वीडियो, नहीं तो चाहेंगे 2 वीडियो में कंसेप्ट समाप्त करें, लेकिन चाहेंगे तो 3 वीडियो में, अगर मैक्सिमम जाएगा तो 3 वीडियो में जाए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, आज इतने पर लेते हैं। इसके बाद अब कल के लेक्चर में वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड उसके बाद यही फार्मूला जो होता है लाइट ईयर, खगोलीय पिंड, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हम बात करेंगे, और एक लेक्चर में उसको लेकर आएंगे जो होता है हेम्टो, फेम्टो, ऑटो, नैनो, पिको, ऐसे इसका एक लेक्चर में लेकर आएंगे। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, स्टार जो होता है ना, उसको स्टार जो इसका चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन, उसको भी लेकर आएंगे बोर्ड पे। तो 3 या तो 4 लेक्चर में जाएगा, इससे बेसी नहीं जा सकता है, 4 लेक्चर और मुश्किल से जाएगा, क्या जाएंगे 2 या 3 में समाप्त कर दे, देखिए ज्यादा तो 4, एक और जाएगा। क्या लगता है, फाउंडेशन है, यूट्यूब है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है।